करते हैं, हनुमान जी को प्रणाम करते हैं। हनुमान जी का चरित्र पकोड़े जैसा है, स्वाद है उसमें, जी ललचाता है, लेकिन तीखा भी है समय आने पर, लेकिन जलेबी जैसा मीठा भी है, जलेबी जैसा मीठा भी है। दो रूप है हनुमान जी के, दो रूप है, एक है वीर हनुमान, एक है दास हनुमान। वीर हनुमान हमेशा मंदिर के बाहर रहते हैं, या तो कभी अकेले रहते हैं रक्षा के लिए, और दास हनुमान हमेशा राम जी के पुरतो यानी सामने बैठे हुए रहते हैं। वह भी वीरासन में, कभी कहो उठ जाएंगे, ऐसे हाथ टेकेंगे फिर कोई उठाएगा नहीं। दास हनुमान। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य, श्री राम प्रभु का यह वर्णन है कि जिस श्री राम प्रभु के दक्षिण बाजू में, दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य, दक्षिण बाजू में लखन जी है, वामे तु जनक आत्मजा, जनक से जिसने जन्म लिया है, जनक की पुत्री। दक्षिणे लक्ष्मण यस्य वामे तु जनकात्मजा, और उस राम जी के सामने पुरतो यानी सामने कौन है, पुरतो और मारुति यस्य, जिनके सामने मारुति जी है, उस रघुनंदन को हम प्रणाम करते हैं। वृषमुख पर्वत पर सुग्रीव का मंत्री, यह हनुमान जी का एक रूप है, विलक्षण चरित्र है, अष्ट सिद्धि नवनिधि सूर्य से ही प्राप्त की है। सूर्य को पहले तो निकल लिया था, देवताओं ने कहा अंधेरा हो गया है, बाहर निकालो, निकाला तो देवताओं ने कहा ये सूर्य भगवान तुम्हें अष्ट सिद्धि और नवनिधि का ज्ञान देंगे। ठीक है, सूर्य से कुछ ज्ञान मिला, और उसके उपरांत आपका गोत्र पराशर है, पराशर स्मृति की बात कह रहा हूं मैं। उसके बाद कुछ सिद्धियां और कुछ निधियों का ज्ञान सूर्य भगवान ने हनुमान जी को दिया, और सूर्य भगवान रुक गए। हनुमान जी बोले मुझे पूरा ज्ञान चाहिए, नहीं तो फिर से आपको निकल जाऊंगा। अरे भैया ऐसा मत कर, अब अगली जो निधियां है, अगली जो सिद्धियां है, वह सिद्धियां विवाहित व्यक्ति को ही दी जा सकती है। कुछ भी करो मुझे चाहिए। ठीक है बाबा, सूर्य ने कहा कि मेरी पुत्री सुवर्चला, उसका नाम सुवर्चला, दधीच मुनि की पुत्री सुवर्चा, और सूर्य भगवान की पुत्री है सुवर्चला, उससे हनुमान जी का विवाह करा दिया। पराशर स्मृति में पढ़िए। हनुमान जी को एक पुत्र भी है, मकर से प्राप्त हुआ, मकर ध्वज, वह अहिरावण महिरावण की कथा अलग है। ठीक है, तो हनुमान जी अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता है, और हनुमान जी को गले लगाया है श्री राम प्रभु ने, और भरत से भी श्रेष्ठ हनुमान चालीसा पढ़े और सब बातें ध्यान में आ जाती है। नारद जी से ही भी हनुमान जी श्रेष्ठ भक्त है, नारद जी से भी। एक बार नारद जी हनुमान जी से मिले, बोले चलो श्री राम जी के पास, हम श्री राम जी को पूछेंगे कि हम दोनों में से श्रेष्ठ भक्त कौन। हनुमान जी बोले हम दोनों में से श्रेष्ठ, हम दोनों तो भक्त तो है नहीं, आप भक्त है, मैं नहीं हूं, मैं भक्त नहीं हूं। लेकिन नारद जी समझ गए ये तो उल्टी बात बना रहे हैं, उनको लेकर राम जी के पास गए। हनुमान जी ने कहा ये नारद जी मुझे आपके पास लेकर आए हैं श्री राम प्रभु। श्री राम प्रभु ने पूछा नारद जी क्या बात है। नारद जी ने कहा प्रभु मैं जानना चाहता हूं कि आपका सर्वश्रेष्ठ भक्त कौन है। प्रभु ने कहा कि मेरे कई भक्त हैं, उनकी लिस्ट बहुत लंबी है, मुझे देखना पड़ेगा। एक डायरी निकाली, डायरी खोली, और पहला ही नाम था नारद। नारद जी देखो तुम्हारा ही नाम पहला है। नारद जी को बड़ा अच्छा लगा,
लेकिन जरा डाउट आया। नारद जी ने कहा कि मेरा क्रम अगर पहला है तो फिर हनुमान जी का, बोले देखना पड़ेगा। राम जी बस वही के पान उल्टाते रहे, आखिरी पन्ना आ गया, कोई हनुमान जी का नाम नहीं था। बोले हनुमान जी का नाम ही नहीं। हनुमान जी ने कहा देखो नारद जी, मैंने कहा ना कि मैं भक्त नहीं हूँ। नारद जी बोले मैं मानने को तैयार नहीं। प्रभु क्या आपके पास एक ही वही है? बोले मैं झूठ तो नहीं बोल सकता, पर दूसरी वही जो है बहुत छोटी है, निकालो। बोले वही निकाली प्रभु राम ने। बोले छोटे वही में क्या है? बोले बड़ी वही में वो है जो मेरी भक्ति करते हैं, उनके नाम है जो मेरी भक्ति करते हैं, और छोटी वही में वो नाम है जिनकी भक्ति मैं करता हूँ। और इसमें देखा तो पहला ही नाम हनुमान जी का था। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। तो सुंदरकांड में बहुत सुंदर वर्णन किया है। अतुलित बलधामं हेमशैलाभिदेहम्, अतुलित बलधामं हेमशैलाभिदेहम्, धनुजवनुकृशामं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं, सकलगुणनिधानं वानराणाम् अधीशं, रघुपतिप्रियभक्तं वात्सजातं नमामि। तो श्री राम जी की लीला, श्री राम जी की मर्यादा, श्री राम प्रभु शब्द के बहुत पक्के। सीता माई ने कनक मृग मांगा। राम जी ने सोचा बेचारी जब से जनकपुरी से आई है, मेरे साथ विवाह के बाद कुछ मांगा नहीं, और ये सुकुमार राजकन्या मेरी पत्नी बनकर कंटकों में, कंटक युक्त वनों में चली है, तो इसने आज ये मृग मांगा है। गए, लेकिन वो मृग मारीच निकला, झूठा मृग निकला, और सीता जी का हरण हो गया। और बाद में जब अशोक वन में सीता थी तो सही मृग राम जी ने लंका में भेजा, अशोक वन में, और साथ में यह संदेशा भी भेजा कि वह मृग तो नकली था, अब असली मृग, मृग शब्द का अर्थ है प्राणी, जो शाखाओं पर बैठते हैं, चढ़ते हैं, उतरते हैं, घूमते हैं। तो शाखा मृग, हनुमान जी शाखा मृग ही है। तो शुद्ध सोने का, शुद्ध कनक का शाखा मृग मैं तुम्हारे लिए भेज रहा हूं। मैंने तुम्हें शब्द दिया था, मैं तुम्हें सुवर्ण मृग दूंगा, ये सुवर्ण मृग मैं तुम्हारे लिए भेज रहा हूं। प्रिय, इस बात पर मत रुक जाना कि मैंने भेजा है इसलिए शुद्ध है। लंका को आग लगाओ और उस आग में इस सोने की शुद्धता की परख आप कर लो। बोलिए राधे राधे। तो लंका दहन में हनुमान जी और खरे उतरे हैं। ऐसे एक एक चरित्र है। क्या राम प्रभु आधार जगत के, राम प्रभु आधार जगत के, राम जीवन आधार, राम एक आदर्श हमारे, राम एक आदर्श हमारे, वंदन करो अकार हो, वंदन करो अकार।
वैसे तो कल ही हमने भागवत के श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद में प्रवेश किया। दशम स्कंद भागवत का हृदय है, बहुत महत्व का है। और दशम स्कंद का गोपी गीत रास पंचाध्यायी में जो गोपी गीत है वह तो श्रीमद् भागवत का मुकुटमणि है। रास पंचाध्यायी यानी 5 अध्याय जो रास को वर्णित करते हैं, रास पंच अध्यायी, अध्यायी यानी हिस्सा, भागवत का श्रीमद् भागवत का हिस्सा जिसमें रास का वर्णन है। पंच अध्याय 5 अध्यायों में श्रीमद् भागवत के जिन 5 अध्यायों में रास लीला का वर्णन है उसे रास पंचाध्यायी कहते हैं। और वह श्रीमद् भागवत का फल है, श्रीमद् भागवत का फल है। हमें अब धीरे धीरे रास में प्रवेश करने की ओर बढ़ना है, लेकिन इतना आसान नहीं है। जब हमारे सारे अवगुण हमें छोड़कर चले जाएंगे, इतना ही नहीं कि मैं पुरुष हूं या मैं स्त्री हूं, ये देह भाव छूटने के उपरांत हमें रास उसके उपरांत ही रास में प्रवेश मिल सकता है। बहुत कड़ी सुरक्षा है। राधा जी रास की स्वामिनी है, ललिता जी विशाखा जी रास के रक्षक है, राधा जी की सखिया है। एक एक जीव को, एक एक जीव की इतनी बारीक छानबीन होती है, उसके बाद कहीं रास में प्रवेश मिल सकता है। तो अभी तो कन्हैया जन्मे है, अभी तो कन्हैया जन्मे है। जैसे कन्हैया आने के बाद, कन्हैया तो हम कह रहे हैं, सुन रहे हैं, नंद बाबा के घर जैसे ही बालक आने के बाद फूट पड़ी तो लोगों में, विशेषता बहनों में ये चर्चा हुई। रात को तो यशोदा ने पुत्री को जन्म दिया था, वह पुत्री दिन में पुत्र कैसी बन गई। अब योग माया के चलते वसुदेव जी ने जो भी कुछ किया उसका कुछ पता ही नहीं, और कंस मामा को तो इसकी भनक भी नहीं है। अब नंद बाबा गौशाला में थे, वहां से जो दौड़े कहां गए, अपने कोषागार में गए, और कोषागार में जाने के बाद सभी गोपों का आदेश दिया कि कोषागार में जितना भी धन है बाहर लाओ और बांटो। तो कल क्या गीत गाया हमने, हाथी मिले घोड़ा मिले और मिले पालकी, जिसे जो चाहिए वह मिलता रहा। लेकिन ऐसा लगता था, लेकिन वह धन समाप्त ही नहीं होता था। बाबा ने सोचा कि आज मैं सारा धन लुटा दूंगा बहुत जल्दी, और फिर मेरे पुत्र का दर्शन दूंगा। 75 साल के बाबा 16 साल के युवा की शक्ति के अनुसार, उस शक्ति से, उस उमंग से, उस चुस्ती से सारा धन बांट रहे हैं, लेकिन खजाना खाली होता ही नहीं। ऐसा लगता था कि श्री कृष्ण के रूप में नारायण आए हैं गोकुल में, तो आज उनके साथ रमा यानी लक्ष्मी भी आ गई, और जहां लक्ष्मी आ गई क्या वह खजाना खाली हो सकता है? खाली हो सकता ही नहीं। बोलिए राधे राधे। तो अब बाबा ने यशोदा को भी कहा कि आदेश दो, गैया बांटो। तो एक गीत है, क्या हो रहा है, नंद द्वार क्या हो रहा है। वाह, आज नंद द्वारे बधैया बाजे, आज नंद द्वारे बधैया बाजे, आज नंद द्वारे बधैया बाजे।
जाना पड़ेगा। फिर विमान ऊपर ले गए। चढ़े विमान सुमन सुर कर से, चढ़े विमान सुमन सुर से, एक है नंद दुहैया बधैया, एक है नंद दुहैया बधैया। देत आशीष गोप गोपी जना, देत